दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में बेखौफ शेर की तरह दहाड़े हैं कप्तान रोहित शर्मा तो संजू सैमसन के साथ मिलकर इस बार हार्दिक ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को इस कदर पीटा, बड़ी बेरहमी से लिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का बदला। तो आखिर कैसे ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चकनाचूर करते हुए ये तीनों खिलाड़ी बने हैं उनके लिए काल, चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए कैसे इन्होंने बनाया इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर। तीसरे वनडे के इस महामुकाबले में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी के दिल दहला देने वाली हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि संजू, रोहित और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतकर तो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस भी सातवें आसमान पर था, लेकिन जब गेंद और बल्ले के बीच दोनों टीमों की वनडे सीरीज के मुकाबले में टक्कर हुई तब रोमांच ने अपनी सारी हदों को इस कदर पार किया कि करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की दिलों की धड़कन अभी भी बढ़ी हुई है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के सबसे रोमांचक तीसरे वनडे मुकाबले में पहले तो सिक्का ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के पक्ष में रहा और उन्होंने टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उसके बाद तो भारतीय बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से तबाही का ऐसा खौफनाक मंजर दिखाया कि अभी से उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी और इस सीरीज का चैंपियन माना जाने लगा है। हालांकि हमारी शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही, शुभमन गिल को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला तो फिर विराट कोहली भी केवल 10 रन बनाकर चलते बने। टीम इंडिया मुसीबतों के दलदल में थी, लेकिन फिर सबसे बड़े मंच पर कप्तान रोहित शर्मा में चट्टान की तरह डट जाते हैं। पिछले मैच में 0 पर आउट होने वाले रोहित तो बस चमकने का एक मौका ही ढूंढ रहे थे और जब उन्हें ये मिला तो उन्होंने उसे अपने हाथों से जाने नहीं दिया। आते ही शानदार कट शॉट से चौका बटोरकर उन्होंने अपने तेवर गेंदबाजों को दिखा दिए थे। बस फिर क्या था, जब आगाज इतना शानदार हो तब अंजाम की क्या ही बात करें। एक बार फिर हमें हिटमैन की लाजवाब बल्लेबाजी का नमूना देखने को मिला, जहां उन्होंने एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए कब अपना अर्धशतक पूरा कर लिया पता ही नहीं चला। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी से पूरा स्टेडियम जहां मोहित था तो वहां दूसरे छोर पर खड़े संजू सैमसन भी दंग रह गए थे। एक बार फिर अकेले ही ऑस्ट्रेलिया को खून के आंसू रुलाने पर तुले हुए थे। संजू के साथ शतकीय पार्टनरशिप को अंजाम देकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से जीत को छीनने का पूरा मन बना लिया था। हालांकि जब एक छोर से रोहित शर्मा गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे तब तक संजू ने खामोशी से केवल उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया, लेकिन जब कप्तान 82 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप बैठे तब हमें असली तबाही का मंजर देखने को मिला और संजू के साथ मिलकर पांड्या ने T20 के अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को ऐसा दर्द दिया जैसे भुला पाना उनके लिए कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। जी हां, रोहित 83 गेंद पर 6 खतरनाक चौके और 5 लाजवाब छक्कों की बदौलत 89 रन बनाकर पवेलियन लौटे तब ऑस्ट्रेलिया तो जश्न मनाने लगा था। उन्हें लगा था कि अब यह मुकाबला उनकी झोली में आ जाएगा, लेकिन उसके बाद आया है संजू सैमसन नाम का तूफान जिसने घमंडी ऑस्ट्रेलिया को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया। अय्यर ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए स्टार्क की लगातार 3 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के ठोककर कंगारू खेमे में हलचल पैदा कर दी थी, जिसे देख पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। दर्शकों में संजू ने एक नई जान फूंक दी थी। इसी के साथ दोस्तों, संजू का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था तो वहीं दूसरी ओर से बल्लेबाजी करने उतरे हार्दिक की भी आंखों में अंगार थे और इस मिले मौके पर चौके नहीं सीधा छक्के बरसाते हुए इस खिलाड़ी ने अपना पूरा गुस्सा गेंदबाजों पर उतार दिया। पहली गेंद पर उन्होंने करारी कवर ड्राइव से मैदान को चीरते हुए खूबसूरत चौका बटोरा था। गेंद सीधे जाकर उनके बल्ले के बीचों बीच लग रही थी तो वहीं संजू तो मैदान पर आतंक मचा रहे थे। इस वनडे के मुकाबले में अपने 360 अंदाज का नजारा दिखाते हुए उन्होंने कई ऐसे दर्शनीय शॉट लगाए थे जिसे देखकर तो रोहित, कोहली से लेकर कंगारू फैंस भी खुद को उनके लिए तालियां बजाने से रोक नहीं पाए। गेंदबाजों के चेहरे पर संजू का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। कब उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया पता ही नहीं चला। कमिंस ने इन्हें रोकने का हर एक प्लान अपना लिया था, लेकिन ये दोनों तो उस पर पानी फेरते हुए नया इतिहास लिखने की ठान कर मैदान में उतरे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। स्टार्क, कमिंस से लेकर जैम्पा और स्टोइनिस सभी की जमकर पिटाई करते हुए हार्दिक ने भी संजू के बाद अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसके लिए उन्होंने केवल 30 गेंदों का इस्तेमाल किया। जहां भारतीय खेमे में जश्न का माहौल था तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की तो हालत बद से बदतर हो गई थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने देखते ही देखते 180 रनों की पार्टनरशिप बना डाली और ऑस्ट्रेलिया को मुकाबले से बाहर ही फेंक दिया। बता दें, हार्दिक पांड्या ने आउट होने से पहले महज 60 गेंद पर तूफानी 79 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 6 गगनचुंबी छक्के और 5 चौके भी जड़े तो वहीं दूसरी तरफ संजू ने वनडे इंटरनेशनल में अपना एक और शतक जड़कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया। उन्होंने 87 गेंद पर 142 रनों की खौफनाक पारी खेलकर मेजबान ऑस्ट्रेलिया को दिन में तारे दिखा दिए थे। उनके विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद तो पूरा ऑस्ट्रेलिया अभी भी डर सहमा नजर आ रहा था और हो भी क्यों ना, उन्होंने इस दौरान 8 खौफनाक छक्के और 8 खतरनाक चौके भी लगाए। साथ ही साथ टीम इंडिया को 390 रनों तक पहुंचाने में टीम इंडिया का बड़ा योगदान निभाया, जिसके दम पर टीम इंडिया ने प्रैक्टिस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाकर इस सीरीज में चैंपियन बनने का ऐलान किया है। लेकिन दोस्तों, अब उनकी ये बेहद खतरनाक बल्लेबाजी देखकर आपको क्या लगता है कि कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में शतक लगाएगा? रोहित, कोहली, संजू या फिर कोई और? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।